भारत के प्रधानमंत्री से आप पहचानिए। हिंदुस्तान के बड़े लोगों को पहचाना गया इसलिए कि उनकी लॉबी करने वाले ढेर हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, कोई टीवी वाला, कोई अखबार वाला, कोई लिखने वाला, कोई लॉबिस्ट, एक अलग अलग जाति है, उसका नाम है लॉबिस्ट। वो लॉबिस्ट जाति है जो सबके लिए लॉबी करती है। इन पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति और जाति के लिए हमारा लॉबी करने वाला कोई नहीं है। हम अपना वकील खुद हैं, अपने बहस खुद करते हैं, अपनी बात अपने सुनाते हैं, हम अपनी गीत को गाते हैं। इसलिए उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन प्रतिभाओं को जो गांव में ये पिछड़े, दलित, समाज छिपे हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाए। कोई एक जीरो से स्टार्ट करता है, बड़ा पूंजीपति बनता है, उनका नाम अखबार में, टीवी में कि बड़ा काम कर गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर, बकरी चलाने वाला, बासी भात खाने वाला, जमीन पर सोतने वाला नाई का बेटा, अगर बिहार में एक छत्र 20 वर्ष तक राज करता है, धन्य है कर्पूरी ठाकुर की माँ। अगर उनको कहा जाए तो उनको सम्मानित किया जाए जिसने ऐसे रत्न को पैदा किया। अगर पूजा करना है तो नरेंद्र मोदी के उस माता पिता को पूजा करना चाहिए। मैं इस भारत के संसद में खड़ा होकर उस माता पिता को हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्य है आप जिसने एक ऐसे पुत्र को पैदा किया जो हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया, हिंदुस्तान का तख्त बदल दिया, हिंदुस्तान में एक नए इतिहास की रचना कर दी। इसलिए उन प्रतिभाओं को पहचानना है, उनको सम्मानित करना है। पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति में ऐसे हुनर वाले हैं, कारीगर हैं, ऐसे वो उस्ताद हैं, समाज में उनका स्थान है, लेकिन वो पूजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए अब श्रीमान नरेंद्र मोदी के राज में वो पूजित होंगे, सम्मानित होंगे, उनको उचित स्थान मिलेगा और नया हिंदुस्तान बनेगा। नए हिंदुस्तान का जो हमने सपना देखा था, गांधी, लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह ने देखा था, वो सपना हम साकार करेंगे। हम कितने भी करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, जो इस देश को लूटने वाले रहे, खाने वाले रहे, दो तरह के नेता होते हैं। एक देश के खातिर मरते हैं, एक देश को खा खा मरते हैं। तो देश को खा खा के मरने वाले जो नेता हुए वो कभी हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, आप हमको पसंद करो न करो, आप हमसे जितना लड़ना चाहो लड़ो, आकाश में लड़ो, पाताल में लड़ो, धरती पर लड़ो, जितना लड़ना चाहो लड़ो। लेकिन एक बात कह देना चाहते हैं कि अब जो जमाना चाहते हो तो फिर वही उलट के आएगा। इस भरम में मत रहिए। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते देखते चले जाइएगा, लेकिन वह 20 साल का जमाना लौट के आने वाला नहीं है। अब पानी बहुत आगे बढ़ चुका है, हम जग चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम नया हिंदुस्तान बना चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर आगे तक जाएंगे। मैं इस सदन में एक गरीब किसान का बेटा इतनी दूर तक आया हूँ। मैं आज यहाँ कह सकता हूँ, जैसे कुरुसभा में कृष्ण ने कहा था, मैं उसी कृष्ण वंश का हुकुमदेव नारायण यादव उंगली उठा के कहता हूँ, पूरे दुनिया को याद रखो, 2019 में भी फिर नरेंद्र मोदी लौट के आएगा, हिंदुस्तान का राज बनाएगा। जो लड़ना चाहोगे वो 7 समुंदर में डूब जाओगे, इसलिए हमको तुम रोक नहीं पाओगे। धन्यवाद। हम लोग बचपन में थे तो 22 को सिनेमा देखे थे। वो दिखाता था, याहवरे का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जमा मस्जिद देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाक देखो।